हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है प्रूव दैट कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ है, अब इसे सॉल्व करेंगे और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से समझिए, आपको बस देखना है कि राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसे ध्यान में रखते हुए ही आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपको साइन इनवर्स फंक्शन दिया है, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉस इनवर्स दिया हुआ है और साइन इनवर्स फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, कॉस इनवर्स को किसी तरह साइन इनवर्स की फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो ये भी आपका साइन इनवर्स की फॉर्म में जब हो जाएगा कन्वर्ट, और ये तो साइन इनवर्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पर फिर हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व होके हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉस इनवर्स 12/13 है ना, इसे सबसे पहले हम साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए लेट कॉस इनवर्स 12/13, इसको हम लेट करके चलेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। ठीक है, अब इसे ना हम साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, इसे किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब कॉस इनवर्स इधर जाकर क्या हो जाएगा, कॉस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/13, ये इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, यानी कि मेरे पास cos x का वैल्यू कितना आ गया, 12/13। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, एक पीले बेटा पीले हर हर बोल के। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूला की ट्रिक है। तो ये आपका जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो बीच वाला फॉर्मूला होता है, ये आपका किसका होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो कॉस एक्स की हमारी वैल्यू आई है 12/13, ये किसके इक्वल आ गई है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। यानी कि आपको बेस कितना दे रखा है यहाँ पे 12 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, हमें तो साइन इनवर्स की फॉर्म में जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन एक्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 169 प्लस का 144 है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, देन ये आपके पास आ जाएगा माइनस होके कितना आएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू √25, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। ठीक है, 5 आ गई। तो हमें यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आप। हमें तो क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन चाहिए ना, तो पहले आप साइन एक्स का वैल्यू लिखिए, क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकला है आपके पास 5 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 13। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, साइन इनवर्स, साइन जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, साइन इस साइड आकर साइन इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, साइन इनवर्स 5/13। और हमने स्टार्टिंग में x किसको माना था, कॉस इनवर्स 12/13 को x माना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कॉस इनवर्स 12/13 की जगह x की वैल्यु क्या निकाली है, साइन इनवर्स 5/13 ना, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन दोबारा से लिखिए यहाँ पर, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो कॉस इनवर्स 12/13 की जगह हम ये x की वैल्यू
रखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको x माना था और x का वैल्यू हमने अब साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स 5/13 और ये प्लस साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में आप फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन करिए और फिर अप्लाई करिए यहाँ पर। तो लिखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 √1 माइनस 25/169, ठीक है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 रूट, यहाँ पर नीचे एलसीएम लीजिए 25, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो ऊपर वाले नंबर से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 3/5 √169 माइनस 25 अपॉन में 169, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आएगा ऊपर और नीचे 25 प्लस 3/5 √169 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 अपॉन में 169, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब साइन इनवर्स 5 इंटू 16 का रूट आएगा आपके पास 4 और 25 का, और यहाँ पर 5/13 है, सॉरी, ठीक है। तो 25 का रूट आपके पास आएगा 5 प्लस 3/5 इंटू में 144 का रूट आपके पास आएगा 12, ठीक है। 169 का रूट है 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब सॉल्व करिए। साइन इनवर्स 5 4 20 और 13 इंटू 5 65 प्लस 3 इंटू 12 36 और अपॉन में 65, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 20, यहाँ पर नीचे एलसीएम लीजिए 65 और 20 प्लस 36 आपके पास आ जाएगा 56, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होकर कितना आ गया, साइन इनवर्स 56/65, और राइट हैंड साइड में आपको यही चाहिए था, साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ना कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको फॉर्मूलाइज अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। और आपने बस ध्यान देना है कि जिसे आप प्रूव करने जा रहे हो और जिसके इक्वल प्रूव करने जा रहे हो राइट हैंड साइड के इक्वल में, तो आपको वहाँ पर कौन सा फंक्शन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझ आ गया होगा अच्छे से। कहीं कोई डाउट आए आपको क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप पूछिएगा मेरे से, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।